अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, पाकिस्तान की मिड रेंज मोबाइल फ़ोन मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमारी आज की वीडियो में हम ऐसे दो ऑप्शंस देखेंगे जो कि आपको 65 से 70 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में मिलेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन किया जाए, तो हमारी आज की वीडियो है Oppo Reno 3 Pro वर्सेस Samsung Galaxy A71। मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन टाइप की वीडियोस थोड़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं एज अपोज टू स्टैंड अलोन रिव्यूज़, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग कभी भी एक ही फ़ोन नहीं देख रहे होते, वो एक से ज़्यादा फ़ोन्स के बीच में डिसाइड कर रहे होते हैं। वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके यूसेज सिनेरियो पे बेस करके कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो कंपैरिजन को शुरू करेंगे प्राइस से। Oppo Reno 3 Pro जब लॉन्च हुआ था तो इसकी रिटेल प्राइस 70 हज़ार रुपए रखी गई थी, लेकिन इसे कम करके 65 हज़ार रुपए रख कर दिया गया है, जबकि Galaxy A71 की रिटेल प्राइस 70 हज़ार रुपए है। लेकिन मुमकिन है कि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये दोनों फोन्स 2-3 हज़ार रुपए से सस्ते मिल जाएंगे। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो दोनों फोन्स 8 GB रैम के साथ आते हैं, लेकिन Galaxy A71 के अंदर 128 GB स्टोरेज है, जबकि Oppo Reno 3 Pro 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन अगर आप बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो Oppo Reno 3 Pro में फ्रंट पे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि बैक और फोन की फ्रेम प्लास्टिक की है। बैक की फिनिश बहुत ही ग्लॉसी है और इस पे ये ग्रेडियंट कलर है और फोन की हैंड फील भी मुझे अच्छी लगी। और अगर बात करें Galaxy A71 की तो यहाँ आगे Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है, जबकि बैक इस शाइनी ग्लास्टिक मटेरियल की है जो कि प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होता है, लेकिन स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास जैसी होती है। फोन का ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ही पतला है और इसकी बैक का ये लुक मुझे बहुत पसंद आया। तो अगर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इन दोनों फोन्स में से एक विनर पिक करना हो तो मेरे ख्याल में ये एक टाई होगी, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि Reno 3 Pro के आगे वाली साइड पे आपको Gorilla Glass 5 मिलता है, जबकि Samsung Galaxy A71 के आगे आपको Gorilla Glass 3 मिलता है, लेकिन उस फोन की बैक ग्लास्टिक मटेरियल की है जो कि स्क्रैचेस को थोड़ा बेहतर रेजिस्ट करेगा, जबकि Reno 3 Pro की बैक प्लास्टिक की है जो कि स्क्रैचेस को निस्बतन थोड़ा कम बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर लुक की बात की जाए तो वहां मुझे Galaxy A71 का लुक थोड़ा ज्यादा पसंद आया, लेकिन ये एक प्रेफरेंस की बात है और हो सकता है कि आपको Oppo Reno 3 Pro का लुक ज्यादा अच्छा लगे, तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त इस प्राइस रेंज में बहुत सारे दूसरे फोन्स में आपको Gorilla Glass 5 या 6 की बैक मिलेगी, तो वो चीज इन दोनों फोन्स में नहीं है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की। तो दोनों फोन्स के अंदर AMOLED पैनल्स हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं, जहां Oppo Reno 3 में एक 6.4 इंचेस का सुपर AMOLED डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 405 ppi है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 800 निट्स तक बताई जाती है। डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट पे एक पिल शेप्ड कटआउट है जिसमें इस फोन के ड्यूल सेल्फी कैमरास हैं। और अगर बात करें Galaxy A71 की तो यहाँ एक थोड़ा बड़ा 6.7 इंचेस का सुपर AMOLED Infinity O डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन सेम 1080x2400 है, लेकिन साइज बड़ी होने की वजह से थोड़ी कम 393 ppi की पिक्सल डेंसिटी है, जबकि मैक्सिमम ब्राइटनेस 515 निट्स है। इस डिस्प्ले में भी आपको एक होल पंच कटआउट मिलता है, लेकिन यहाँ एक सिंगल सेल्फी कैमरा है और ये कटआउट साइड पे होने के बजाय डिस्प्ले के बीच में दिया गया है। जैसा कि आपको पहले बताया, दोनों फोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स मौजूद हैं और अगर इनकी स्पीड की बात करें तो Oppo Reno 3 का फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, जबकि A71 का फिंगरप्रिंट A70 से बेहतर होने के बावजूद भी थोड़ा स्लगिश फील हो रहा था। यहाँ भी दोस्तों एक विनर चूज करना खासा मुश्किल है, क्योंकि दोनों डिस्प्लेस के प्रोज और कॉन्स हैं। Galaxy A71 की साइज ज्यादा बड़ी है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, जबकि Reno 3 Pro के अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ज्यादा तेज काम करता है। तो यहाँ भी आपको अपनी प्रेफरेंस पे बेस करना होगा। अगर मुझसे पूछे तो मुझे Galaxy A71 का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि उसका होल पंच कटआउट सेंट्रलाइज्ड है जो कि मुझे ज्यादा सिमेट्रिकल लगता है और साथ ही साथ डिस्प्ले की साइज ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगेन मैं यहाँ इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई कहूंगा। अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स के इंटरनल्स और इनकी परफॉर्मेंस की। तो Oppo Reno 3 Pro के अंदर आपको एक MediaTek का Helio P95 चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, साथ में एक पावर VR का GPU है। दूसरी तरफ Galaxy A71 में आपको एक Snapdragon 730 प्रोसेसर मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इस फोन में Adreno 618 GPU दिया गया है। दोनों फोन्स के अंदर आपको फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है, यानी कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट, और आप इन फोन्स में 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे और ये दोनों फोन्स USB Type-C पोर्ट के साथ आते हैं। अब अगर कंपैरिजन को शुरू करें इन फोन्स के बेंचमार्क रिजल्ट्स से, तो पहले Geekbench 4 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं।
यहाँ Reno 3 Pro के प्रोसेसर का सिंगल कोर स्कोर 2000 के आसपास है, जबकि मल्टी कोर स्कोर 6000 के आसपास है। जबकि Samsung Galaxy A71 जिसमें Snapdragon 730 जैसा तगड़ा चिपसेट है, उसके स्कोर्स खासे ज़्यादा हैं। यही चीज़ आपको AnTuTu स्कोर्स में भी दिखेगी, जहाँ Reno 3 Pro का स्कोर A71 से कम है, खासकर इसके GPU के बायस। तो अगर बेंचमार्क्स की हद तक देखें तो Galaxy A71 जीत जाता है। लेकिन अगर बात करें डेली यूसेज की तो ये दोनों फोन्स बहुत ही केपेबल हैं। Reno 3 Pro में भी आपकी डेली यूसेज की एप्स आराम से चल जाएंगी, सारी आपकी सोशल मीडिया एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस टाइप की चीजें सारी आराम से चल जाएंगी। और अगर बात करें गेमिंग की तो इन दोनों फोन्स में PUBG हाई सेटिंग्स पे चलेगी। मैंने Reno 3 Pro में भी PUBG चलाई तो वहां भी हाई सेटिंग्स पे चल रही थी। Galaxy A71 तो ऑब्वियसली इस पे हाई सेटिंग्स पे चलेगी। Snapdragon 730 एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है इस प्राइस रेंज के लिहाज से। और अगर इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस पे बेस करके मुझे विनर चूज करना हो तो मैं यकीनन Galaxy A71 को करूंगा। उसका Snapdragon 730 चिपसेट ज्यादा पावरफुल है, उसका Adreno 618 GPU भी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ ये कॉन्फ़िगरेशन MediaTek की कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा एफिशिएंट चलेगी, कम बैटरी कंज्यूम करेगी, तो ये आपको ओवरऑल ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आगे बढ़ के बात करेंगे इन दोनों फोन्स की बैटरी साइज, बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड्स की। तो Oppo Reno 3 Pro में एक 4025 मिली एम्प आवर की बैटरी लगाई गई है और ये फोन Oppo की अपनी प्रोप्राइटरी VOOC चार्जिंग के साथ आता है जो कि 30 वॉट पे इस फोन को चार्ज करेगी। और ओप्पो का क्लेम है कि इस फोन की 20 मिनट में आधी बैटरी चार्ज हो जाती है और ये मैंने टेस्ट भी किया, 25 से 30 मिनट में आपका फोन आधा चार्ज हो जाएगा, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही जबरदस्त स्पीड है। दूसरी तरफ अगर आप Galaxy A71 की बात करें तो यहां एक 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी दी गई है और ये फोन Samsung सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आता है जो कि 25 वॉट पे फोन को चार्ज करेगी। यहां भी आपको आधी बैटरी तकरीबन आधे घंटे में मिल जाएगी और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। तो यहां Reno 3 Pro में आपको एक छोटी बैटरी लेकिन थोड़ी ज्यादा तेज फास्ट चार्जिंग मिल रही है, जबकि दूसरे हाथ पे Galaxy A71 में आपको एक बड़ी बैटरी और थोड़ी कम तेज फास्ट चार्जिंग मिल रही है। लेकिन अगर मुझे एक विनर चूज करना हो तो यकीनन मैं उसे बैटरी लाइफ पे करूंगा, क्योंकि Galaxy A71 की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर लगी मुझे। उसकी दो वजूहात हैं, एक इसकी बैटरी ज्यादा बड़ी है 4500 मिली एम्प आवर की, और दूसरा इसका Snapdragon 730 प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा पावर एफिशिएंट किस्म का प्रोसेसर है, तो ये फोन आपको ज्यादा लंबा लास्ट करेगा। अगर बात करें इन दोनों फोन्स के इंटरफेस की तो Galaxy A71 के अंदर Samsung की अपनी One UI 2.0 है, Oppo Reno 3 Pro के अंदर Oppo की अपनी Color OS है। यहां भी विनर पिक करना अपनी प्रेफरेंस की बात है, लेकिन मुझे One UI बेहतर लगी थी क्योंकि इसे वक्त के साथ Samsung ने बहुत ही रिफाइन कर दिया है और ये वो एक्सपीरियंस देती है जो कि आपको Samsung के फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बोला, ये प्रेफरेंस की बात है और Reno 3 Pro का भी इंटरफेस डेली यूसेज के लिए बिल्कुल ठीक है और इसका लेआउट कुछ हद तक एप्पल के आईफोन जैसा है, जहां आपको आपके सारे आइकॉन्स होम स्क्रीन पे मिल जाते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे इन दोनों फोन्स के एक बड़े सेलिंग पॉइंट की और वो हैं इन फोन्स के कैमरास। तो Oppo Reno 3 Pro के बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, साथ में एक 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट मोनो लेंस है। और इस फोन के साथ आपको कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि 5x हाइब्रिड जूम, अल्ट्रा नाइट मोड और 3 सेंटीमीटर की मैक्रो फोटोग्राफी। अगर सेल्फी कैमरास की बात करें तो Reno 3 Pro में आगे एक ड्यूल सेल्फी कैमरा सेटअप है जिसमें एक 44 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है ब्लर्ड बैकग्राउंड और पोर्ट्रेट फीचर्स के लिए। दूसरी तरफ अगर Galaxy A71 के कैमरा सेटअप की बात करें तो यहां भी आपको बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और इस फोन का भी मेन कैमरा एक 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। इन दोनों फोन्स के बैक कैमरास मैक्सिमम 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको सिर्फ 1080p तक मिलती है। अगर Galaxy A71 और Reno 3 Pro की इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इनका रिजल्ट बहुत ही सिमिलर है। दोनों फोन्स के कैमरास की कलर रिप्रोडक्शन एक्यूरेट है और दोनों की डायनामिक रेंज भी बहुत सॉलिड है। सैमसंग के कैमरास इस प्राइस रेंज में यूजुअली लीड करते हैं क्योंकि उनको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स की R&D का एज हासिल है। सैमसंग के अब के मिड रेंज फोन्स के कैमरा पिछले साल के फ्लैगशिप की टक्कर के होते हैं और मेरी नज़र में Galaxy A71 की इमेजेस ओवरऑल Reno 3 Pro से बेहतर हैं। लेकिन Reno 3 Pro के कैमरा से आपको टेलीफोटो लेंस, हाइब्रिड जूम और 108 मेगापिक्सल की इमेजेस लेने का एज हासिल है। अगर बात करें सेल्फीज की तो 32 मेगापिक्सल और 44 मेगापिक्सल की क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता और यहाँ मुझे दोनों फोन्स की सेल्फी की क्वालिटी अच्छी लगी।
और आखिर में अगर बात करें वीडियो क्वालिटी की, तो यहां भी साइड बाय साइड कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि दोनों फोन्स की वीडियो क्वालिटी एक जैसी ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों कैमरास में ओवरऑल ज्यादा बेहतर कौन सा है। तो यहां भी दोस्तों मेरे हिसाब से एक टाई की सी सूरत हाल है। आई एम सॉरी, इस वीडियो में बहुत ज्यादा टाइज होते जा रहे हैं, लेकिन एक साइड पे आपके पास है गैलेक्सी A71 जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन उसकी इमेजेस मुझे ओवरऑल थोड़ी सी बेहतर लग रही हैं। लेकिन दूसरी साइड पे आपके पास है Oppo Reno 3 Pro जिसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर फीचर्स मिल रहे हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरा दोनों होना कुछ हद तक इस फोन का एक वाव फैक्टर है, और इस प्राइस रेंज में आपको अमूमन ये फीचर्स नहीं मिलते। ये काफी फ्लैगशिप किस्म का आपको सेटअप लगता है। तो यहां भी आप कौन सा चूज करेंगे ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। मैं आपको तजवीज ये दूंगा कि अगर आपका डिसीजन कैमरा पे अटक जाता है तो आप इन दोनों फोन्स का एक इन डेप्थ कैमरा एनालिसिस देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो अब आगे चल के बात करते हैं कुछ यूसेज सिनारियोज की और देखते हैं कि आपकी यूसेज के मुताबिक मेरे हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सा फोन इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपका डिसीजन प्राइस पे बेस्ड है और आपको सिर्फ लोअर प्राइस चाहिए तो Oppo Reno 3 Pro की प्राइस थोड़ी कम है। अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए तो मेरे हिसाब से गैलेक्सी A71 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अपने स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट की बदौलत। अगर आपको एक फोन वीडियो कंटेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए तो यहां भी मैं गैलेक्सी A71 को प्रेफर करूंगा इसकी बड़ी स्क्रीन की वजह से। अगर आपकी तरजीह एक अच्छा कैमरा है तो यहां दोनों फोन्स के कैमरा बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप एक पावर यूजर हैं तो यहां भी मैं गैलेक्सी A71 को तरजीह दूंगा क्योंकि उसकी बैटरी ज्यादा बड़ी है, प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है और स्क्रीन भी बड़ी है। अगर आपको प्रीमियम लुक और मटेरियल्स चाहिए तो दोनों फोन्स की बिल्ड एक जैसी ही है और लुक आप खुद डिसाइड करें कौन सा ज्यादा बेहतर है। अगर आपको एक फोन कैजुअल गेमिंग और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन दोनों के लिए चाहिए तो वहां ये दोनों फोन्स अच्छे हैं। अगर आपको एक फोन पावर एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ के लिए चाहिए तो वहां गैलेक्सी A71 जीत जाता है। बेटर इंटरफेस की तरफ आए तो वहां भी गैलेक्सी A71 मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर इंटरफेस है, लेकिन अगेन प्रेफरेंस बेस्ड बात है। और अगर आपको एक फोन वाव फैक्टर के लिए चाहिए तो यहाँ Reno 3 Pro अपने हाइब्रिड जूम और दूसरे कैमरा फीचर्स की वजह से बाजी ले जाता है। तो दोस्तों अगर आखिर में बात करें कि मैं इन दोनों फोन्स में कौन सा ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो अपने यूसेज पे बेस करके मैंने गैलेक्सी A71 को चूज किया है उसकी बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर की वजह से, और मेरे हिसाब से ओवरऑल वो फोन थोड़ा बेहतर है। लेकिन अगेन Reno 3 Pro के भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स हैं जो कि हो सकता है कि आपकी यूसेज सिनेरियो पे ज्यादा बेहतर बैठती हो। आपके इन दोनों फोन्स के बारे में क्या ख्यालात हैं और इन दोनों में से आप कौन सा चूज करेंगे या फिर कोई और फोन है जो आप चूज करना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।